किसी ने कहा कि काशिफ पर कर्ज था, लिहाजा उसने बीवी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस के लिए कहानी भी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। लगातार मामले में पूछताछ चल रही थी। पुलिस अपना काम कर रही थी। तभी काशिफ के रिश्तेदारों से पूछताछ करने पर यह पुलिस को पता चला कि काशिफ की 1 साल पहले ही अनम से दूसरी शादी हुई थी। जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली, काशिफ की पहली पत्नी नुसरत से भी पुलिस पूछताछ करती है। हालांकि नुसरत ही वो लेडी थी जिसने पुलिस को 13 जून को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस भी असमंजस में थी। पूछताछ के दौरान नुसरत ने पुलिस को बताया था कि 2-3 दिन से उनके पति उनका फोन नहीं उठा रहे थे। साथ ही नुसरत ने बताया कि 10 जून की रात करीब 11 बजे के बाद काशिफ की उनसे कोई बात नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस के सामने ये बात साफ हो गई कि 10 तारीख तक काशिफ और अनम जिंदा थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये अभी भी सस्पेंस था। अधिकारी लगातार मामले की अपडेट ले रहे थे, कई सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। तभी अचानक पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। पुलिस ने मौका वारदात पर लगे सीसीटीवी खंगाले तो उन्हें पता चला कि 12 तारीख को एक वर्ना कार काशिफ के घर के पास पहुंची थी। शक के आधार पर पुलिस ने गाड़ी का नंबर खंगाला तो पता चला कि ये गाड़ी काशिफ के दोस्त अश्वत की है। अब पुलिस के रडार पर अश्वत भी आ गया। अश्वत से पूछताछ की गई तो अश्वत ने बताया कि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस वक्त वो कार उसके पास नहीं थी, जिसके बाद पुलिस के सामने आया कि अश्वत की कार अनम का भाई शहबाज लेकर पहुंचा था। जिसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ शुरू की। वैसे शहबाज अनम का भाई था, लेकिन फिर भी पुलिस ने शहबाज की कॉल डिटेल खंगाले और इसके बाद पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस को सामने आया कि 10 तारीख की रात को शहबाज का फोन बंद था, जो 11 तारीख को शहबाज ने फिर से ऑन किया। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया। अब मेन सस्पेक्ट में शहबाज ही नजर आ रहा था। अश्वत के पुलिस को दिए बयानों पर काशिफ के परिजनों ने मृतक के भाई शहबाज पर शक जताया और तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की। हालांकि लंबे वक्त तक वो पुलिस को गुमराह करता रहा और काशिफ पर कर्ज होने की बात बताता रहा, लेकिन सख्ती से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो शहबाज टूट गया और शहबाज ने अपना जुर्म को कबूल कर लिया। पुलिस को यह पता लगाना था कि शहबाज ने अपनी ही जीजा और बहन को मौत की घाट क्यों उतार दिया। शहबाज ने पुलिस को बताया कि काशिफ उसके गांव का ही रहने वाला था। शहबाज का एक बड़ा भाई शादाब है और एक बहन अनम है। काशिफ का अक्सर उनके घर आना जाना होता था। हालांकि काशिफ की पहली शादी हो रखी थी और उसके बाद भी काशिफ शहबाज की बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाया और भगा कर ले गया। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। शहबाज ने बताया कि उस दिन शहबाज ने सोच लिया था कि वो काशिफ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बदला लेने के लिए उसने फिर से काशिफ से दोस्ती कर ली और मन में बदले की आग जगा कर रखी। वहीं कुछ वक्त पहले शहबाज को पता चला कि अनम की 3 बीघा जमीन को काशिफ ने गिरवी रखवा लिया है और गांव में बात चला दी है कि उसने जमीन गिरवी रखने के आधे पैसे शहबाज को दिए हैं, जिससे शहबाज की पूरे गांव में बेइज्जती हो गई। इसके बाद आग बबूला हुआ शहबाज लगातार काशिफ को मारने का प्लान बना रहा था। शहबाज ने पुलिस को बताया कि उस 7 तारीख को ही उत्तरकाशी में काशिफ को मार देना चाहता था, लेकिन अनम को पता था कि काशिफ उसके साथ है, इसलिए उसने अपना प्लान बदला और काशिफ शहबाज देहरादून आ गए। जिसके बाद मौका पाकर 10 जून को रात को वो अनम के घर में फिर से पहुंचा। घर में देर रात तक रहा। देर रात में जब सब सो गए तो मौका पाकर किचन से चाकू लेकर आया और सोते वक्त काशिफ की गर्दन पर वार करके उसको मौत की नींद सुला दिया। जिसके बाद अनम चिल्लाने लगी और फिर कातिल भाई शहबाज ने अपनी बहन अनम को भी मौत की नींद सुला दिया। इस दौरान उसने काशिफ और अनम के बच्चों को वहीं छोड़ दिया और वो घर में ताला लगाकर मौका वारदात से फरार हो गया। फिलहाल ये कातिल भाई पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।